नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक औरत शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन रोटी बनाते बनाते ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अचानक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। उसका कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में तोड़कर झांकी तो 8 साल का बेटा चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में अकेले उसके अलावा कोई नहीं था। फिर उसने हिम्मत दिखाई और दौड़कर नीचे गई तो देखा उसका बेटा आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन भगवान को दिन भर कोसती रही। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे उसका बेटा आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां बेटा गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो। अचानक उसे अपना ऑपरेशन याद आया। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बच्चे को कैसे उठाया, कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह को मैं आसान बना सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो।